3400 वेपन दिया, उसमें से 3300 हिंदुओं को दिया है, 100 मुसलमानों को। 100 मुसलमान भी कौन है? जो फितनेबाज बीजेपी के साथ लोग हैं, उनको दिया। उसका नाम मुश्ताक भट्ट है। वो ऐसे ऐसे अल्फाज बोलना चाहता है कि लोगों को बोलता है ये हमारे 30,000 हैं, वो हैं भड़काओ, ये कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे को मैं भड़काऊं, मैं इस्लाम का ठेकेदार हूं। अब तू ना इस्लाम का ठेकेदार है, ना उन 30,000 का ठेकेदार है। यहाँ डोडा की आन बान शान हमारे ऑनरेबल विधायक श्री शक्तिराज परिहार जी को लोगों ने जिता के भेजा है। उसके बारे में अगर तूने ये अपनी ये गंदी जबान खोली, आज तक तू खोलता था तो हम बर्दाश्त, इलेक्शन था बर्दाश्त किया। आज के बाद अगर तूने इस जबान से परिहार साहब का नाम भी लिया तो हम आवाम रोड पे आके तेरे साथ हिसाब उधरी बराबर करेंगे, क्योंकि तुम्हें लोगों ने, तुझे मरमत के लोगों ने रिजेक्ट करके भेजा है। और जो भी प्रदीप को नुकसान इस इलेक्शन में हुआ है वो वाहिद मुश्ताक भट्ट की वजह से हुआ। अगर इसको साथ नहीं चलाया होता तो ये नुकसान नहीं होता। तुमने लोगों को पैसे बांटे, शराबें बांटी, मेरे पास प्रूफ है, मैं प्रूफ करके दूंगा। तो आप, और उसने दूसरी बात ये कही कि परिहार साहब ने कहा कहीं कि ये पीएसए लगेगा। अरे जो तुम्हारे साथ सरपंच हैं, घोटाले किए हैं, 10-10 एफआईआर लगी हैं, और जो तेरा खानदान पूरा मिलिटेंसी में मिलाओस है, स्मगलर है, स्मगलिंग करते हैं और गुच्चड़ का काम करते हैं। तेरा जीजा वो मिलिटेंट था, लास्ट मिलिटेंट जो मरमत के अंदर वसीम था, उसका जो वेपन अभी तक उनको नहीं मिला है। मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि वो इसके भाई जिसका नाम रियाज अहमद है, ये अभी भी जंगलों में जाके इस वेपन को निकालते हैं और एंजॉय करते हैं। ये AK-47 रियाज अहमद भट्ट। मुश्ताक भट्ट को ये कहना चाहता हूं कि ये बिरयानी नहीं है जिसको मुश्ताक भट्ट बांटेगी। ये पुलिस के अपने सीक्रेट राज होते हैं। पुलिस इसको किस हिसाब से क्या करे वो पुलिस जानती है। अगर ये बिरयानी होती तो ये मुश्ताक भट्ट के हाथ में भी जाती। और मुश्ताक भट्ट, तुझे शर्म आनी चाहिए कि नागसैनी से लेके तो जम्मू लखनपुर तक बीजेपी वालों की सरकार बनी है, 29 MLA जीते हैं। तुझे शर्म नहीं आती है कि तुम मरमत की बात करता? अगर करनी थी तो 4 साल पहले करनी थी तूने। तू हमें भी बेइज्जती करा रहा है, हम भी मरमत के अंदर रहते हैं। तूने रोड की बात करनी थी, अस्पताल की बात करनी थी, या किसी स्कूल की बात करनी थी। तू इतना अनपढ़ है, कम से कम समझ ले तू इस बात को कि सियासत के अंदर जाके मुद्दे की बात करनी होती है। इन VDC को रहना तो तेरे हाथ में कुछ नहीं बचा है। इस चीज का ठेकेदार अगर है तो शक्ति परिहार है, क्योंकि लोगों ने इस शक्ति परिहार को अपना मैंडेट दिया है। वो शक्ति परिहार जानेगा उसने कैसे लोगों के साथ निपटना और 5 साल में डेवलपमेंट तरक्की कैसे करनी है। तो तुझे भी एक वक्त मिला था और तू हमें अपनी पंचायत का, अपने घर का आदमी था। तू हमें अपने घर वालों को कुछ नहीं दे सका तो तू 30,000 या 34,000, तू ये कौन से सपने देख रहा है? तेरा काम एक ही है कि गुंडागर्दी मचानी है, हिंदू को मुसलमान के खिलाफ लड़ाना है, मुसलमान को हिंदू के खिलाफ लड़ाना है। तू अब उन 30,000 का ठेकेदार भी नहीं है। इलेक्शन के ग्राउंड में अगर था प्रदीप था तो प्रदीप को भी तू गुमराह कर रहा है। उसको गुमराह मत कर, वो एक अच्छा आदमी है, वो यूनिवर्सिटी का वो मुलाजिम है, वो पढ़ा लिखा है, लेकिन आजकल तू उसको गुमराह कर रहा है। जबरदस्ती उसको बाइडेट देने के लिए, गलत अल्फाज बोलने के लिए तू भी उसको उकसा रहा है। उसको रहने दे, तू हार चुका है, तेरा प्रदीप भी हार चुका है। तो अब जो ये 87,000 लोग जो हैं ये परिहार साहब के साथ हैं। परिहार साहब ने ऐलान करके बोला है कि मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। जिस दिन किसी गरीब के साथ परिहार गलत करेगा तो हम भी वहीं खड़े होंगे, हम भी उस गरीब के साथ खड़े होंगे। तू लोगों को मत उकसा, अमन के साथ रहने दे, हमें भी और खुद भी रहे। तो बाकी जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि वो रोज बोलते हैं कि परिहार ने बोला पीएसए के लिए। अगर कोई एलिमेंट्स बीच में गलत होंगे तो सरकार का काम है एलिमेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करना।